अस्सलाम वालेकुम सज्जनों के मित्रों, आज मैं लाहौर के जिस गेट के पास खड़ा हूँ इसको भाटी गेट कहते हैं। हकीम शुजा और कन्हैया लाल की किताबों के मुताबिक इसका नाम भुट्टी दरवाज़ा था, जो बदलते बदलते भाटी गेट बन गया। इस दरवाजे पर दोहरी मेहराब है जो यूरोपियन तर्ज तमीर की इक्कासी करती है। असल में ये वो दरवाज़ा नहीं जो मुग़लों ने तमीर किया था। सिख दौर में दरवाज़ों के तबाह होने के बाद बरतानवी दौर में ये दरवाज़े फिर से तमीर किए गए और आजकल महकमा वॉल सिटी इस दरवाज़े को दोबारा से रेनोवेट कर रहा है। चलो मेरे अंदर चलिए, जाके देखिए कि पार्टी गेट के अंदर है कि। चलाओ मेरे नाल। इफ यू आर फ्री मेरे यार, चलो मेरे नाल भाई, चलो मेरे नाल। गलियां बाजार, गलियां बाजार, गलियां बाजार भाई, गलियां बाजार, गलियां बाजार, गलियां बाजार, गलियां बाजार भाई, गलियां। भाटी दरवाजे की खूबसूरत ज़िंदगी 1.5 से 2 किलोमीटर किसी हसीना की कमर की तरह बल खाते इस बाज़ार में लिपटी हुई है, जो सर्कुलर रोड से शुरू होकर बाज़ार हकीमा से होता हुआ चौक टिब्बी के करीब ख़त्म हो जाता है। ये बाज़ार आज भी अंदरून भाटी गेट कहलाता है। भाटी गेट का नाम जब भी लिया जाएगा तो सबसे पहले शायर मशरिक हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम जहन में आता है। जब आप जीसी यूनिवर्सिटी से फारिग हुए तो इसके बाद तकरीबन 5 साल तक आप भाटी गेट के अंदर एक छोटे से घर में किराए पर मुकीम रहे। यहाँ पर इल्लामा साहब जी 1900 से लेकर 1905 तक यहाँ वो मुकीम रहे। ये बैठते तो यहीं पे थे, मगर ये कमरे दोनों उनके इस्तेमाल में थे। वो तो अकेले ही रहते थे यहाँ पे। और हमारे आज से 20 साल पहले मेरे सामने बुजुर्ग थे मेहर जलालुद्दीन, वो मिठाई का काम करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि जब इल्लामा साहब यहाँ पर रियाज पजीर से तो सामने उनकी मिठाई की दुकान थी, तो वहाँ से इल्लामा साहब उनको आवाज़ देते थे कि मेहर जी। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब। तो फिर पंजाबी से उन्होंने कहना कि यार रुका भी है। तो मेहर जलालुद्दीन साहब ऐसे बख्तों वाले लोग थे, नसीबों वाले, कि वो इल्लामा साहब के साथ मिलकर बैठकर हुक्का पीते थे और इकट्ठे चाय पीते थे इसी जगह पर। और यहीं से आपने अपनी शायरी का आगाज़ किया और वो थड़े जिस पर बैठकर आपने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर अर्ज़ किया था वो आज भी मौजूद हैं। निगाह फर्क में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है। इन्हीं गलियों में एक ऊंची मस्जिद भी है जिसकी तारीख मुग़ल दौर से मिलती है, जिसको ज़मीन से तकरीबन 7 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया। कन्हैया लाल की किताब के मुताबिक इस मस्जिद को औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तमीर किया गया। मस्जिद का नाम शाह अनायत कादरी के नाम से है, जो इस मस्जिद के पहले इमाम और हज़रत बाबा बुल्ले शाह के रूहानी उस्ताद थे। इस मस्जिद में मुग़ल दौर की कोई निशानी बाकी नहीं रही, ना दीवारों पर नक्शो निगार हैं और ना ही उस दौर की लिखी हुई कोई कुरानी आयात। वक्त के साथ साथ सब बदल गया। बड़े सगीर के सबसे बड़े सिंगर मोहम्मद रफ़ी भी भाटी गेट सरदार गली में मुकीम थे और इन्हीं गलियों में वो अपनी आवाज़ का जादू जगाया करते थे।
उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी आंखों में, सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब आया है मेरा। आज भी अच्छी आवाज़ के मालिक उन गलियों में फिरते हैं। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। होती है बेदर्द बहुत इस दुनिया की रस्में, मुश्किल कर देती है निभाना प्यार वफा की कसमें। होती है बेदर्द। फ़कीर खाना म्यूज़ियम एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट म्यूज़ियम है। ये फ़कीर ख़ानदान की मलकियत है। रणजीत सिंह ने जब 17वीं सदी में लाहौर पर हमला किया तो इसकी एक आंख ज़ाया हो गई, जिसकी वजह से उसने मुख्तलिफ तबीबों से इलाज के लिए रब्ता किया। फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन साहब ने उनकी आंख का इलाज किया। उनकी हाजिर दिमागी और अंदाज से वो बहुत मुतासर हुआ और बाद में इसने फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन और उनके दोनों भाइयों को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। फ़कीर सैयद अजीज़ुद्दीन उनके वज़ीर ख़ारजा भी रहे और जब तक सिख राज रहा फ़कीर ख़ानदान उनके साथ साथ रहा और उनके पास बहुत ज़्यादा नवादरात जमा हो गए। 1905 में उन्होंने अपनी हवेली में एक प्राइवेट म्यूज़ियम कायम किया। फ़कीर खाना म्यूज़ियम के साथ ही एक ऐसी दुकान मौजूद है जहां पर एंटीक, मुल्तानी आर्ट और पुरानी पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं। शहर में से गुजरते हुए बालकोनियाँ, हवेलियाँ और बल खाती गलियाँ आज भी उस खूबसूरती और सुनहरी दिनों की याद दिलाती हैं। आज भी उन गलियों में खुशियाँ नाचती हैं। गलियां बाजार भाई, गलियां बाजार, गलियां बाजार, गलियां